पिछले 65 साल में तो इस कांग्रेसी दलालों ने बर्बाद करके रख रखा था। अगर देश का विकास हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में। क्या चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना यही कांग्रेस की नीति है? पिछले 65 साल में तो हिंदू मुस्लिम का तासुब का जहर घोल के ये कांग्रेस पार्टी अपनी रोटियां सेक रही थी। पूरी दुनिया देख रही है, हम अपने देश की बात नहीं की, पूरी दुनिया कह रही है कि आएगा तो मोदी। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। सीधा यहाँ पर लोगों से चर्चा करेंगे क्योंकि अगर देखा जाए सैम पित्रोदा जो है उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था जिसके बाद पूरी राजनीति में हलचल मची हुई है। क्योंकि देखा जाए पीएम नरेंद्र मोदी भी उस पर काफ़ी कुछ बोलते हुए नजर आए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति में जो हलचल है वो काफ़ी बड़े सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि सैम पित्रोदा जिसको यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि शहजादी के फिलोसफर, तो उसको लेकर यहाँ पर कुछ लोग हैं सीधा चर्चा करते हैं कि क्या कुछ कहते नजर आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, क्या मांग है अब आप लोगों की सैम पित्रोदा को लेकर? देखिए, सैम पित्रोदा जो है वो एक ऐसे शख्स हैं जो कांग्रेस को हमेशा ही मुसीबत में डालते रहते हैं। कारण उनका ये है कि वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देते हैं। जैसा कि उन्होंने कल एक बयान दिया कि इस देश में जो पूर्वांचल के लोग हैं वो चाइनीज़ हैं और जो साउथ इंडियन हैं वो साउथ अफ्रीकन हैं और जो पश्चिमी जो हमारे जो देश का हिस्सा है वो सऊदी अरब के लोग हैं। तो ये उन्होंने क्या सोच के बोला ये समझ में नहीं आया। ये और चूंकि ये हमारे देश का मामला है और हमारे देश को आप रंग के आधार पर, त्वचा के आधार पर, चमड़ी के आधार पर अगर आप बांटते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने चमड़ी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और मोदी जी ने यहाँ पर चमड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसको लेकर भी बवाल। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सांकेतिक होती हैं। अगर अब सांकेतिक तौर पे मैं किसी को गाली देता हूं तो उसको तो समझ में आ जाएगा कि मैं उसको गाली दे रहा हूं, तो वो हमारे देश को गाली दे रहे हैं। हमारे देश को अगर चमड़ी के रंग के आधार पर अगर उनको बांटा जाता है, उनमें आपस में झगड़ा कराया जाता है। देखिए, कांग्रेस का ये शुरुआत से रहा है बांटो राज करो की नीति। तो चूंकि चुनाव का समय है और उनको पता है कि हम लोग हार रहे हैं, बहुत सीटें पता नहीं वो 40 भी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, तो सब घबराए कह रहे हैं कि 400 क्या भाजपा की 40 भी नहीं आएगी इस बार। देखिए, इस देश में इस समय जो प्रचार चल रहा है पूरी दुनिया देख रही है, हम अपने देश की बात नहीं की, पूरी दुनिया कह रही है कि आएगा तो मोदी। जिस तरीके से मोदी जी को प्यार मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी को प्यार मिल रहा है, उनका जो जहाँ वो जाते हैं लोग इतना सम्मान से उनको देख रहे हैं, तो देखिए इससे ये जाहिर है कि 400 सीटें तो आ ही रही हैं। और सबसे बड़ी बात, सबका विकास, सबका साथ और सबका सम्मान, इसमें बिल्कुल भी ना कहीं हिंदू मुस्लिम है, ना कोई रंग का आधार है, बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरे साथ के लोग खड़े हैं, सब हमारे भाई हैं, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। असल में 2014 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई थी तो उनका सबसे पहला नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास। देश के अंदर अगर देश में अगर कोई काम हुआ है तो पिछले 65 साल में तो इस कांग्रेसी दलालों ने बर्बाद करके रख रखा था। अगर देश का विकास हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, यानी 10 साल के अंदर देश का विकास हुआ है। नहीं तो पिछले 65 साल में तो हिंदू मुस्लिम का तासुब का जहर घोल के ये कांग्रेस पार्टी अपनी रोटियां सेक रही थी और क्या नाम है इसका राज कर रही थी। डिवाइड एंड रूल, यहाँ से अंग्रेज तो चले गए, कुछ अंग्रेज अपने दलालों को छोड़ के चले गए। यानी जितना विकास मुसलमानों का कांग्रेस ने किया है उतना कहीं नहीं हुआ विकास। मुसलमानों का विकास देखा जाए तो जितने जुल्म कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों पे किया है, अगर मुसलमान भाई मेरे, एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है गूगल के ऊपर, अगर वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई है, अगर वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर मेरे मुस्लिम भाई पढ़ लें, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का पूरे देश से नाम लेना बंद कर देंगे। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोगों का जो गुस्सा है वो फूटता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग यहाँ पर पहुँचे थे, कहा जा रहा है कि सैम पित्रोदा को लेकर यहाँ पर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो क्या मांग थी आप लोगों को? हमने ये मांग किया है कि जैसे कि अभी कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो बोल रहे हैं कि काले और पीले बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने, सैम पित्रोदा ने। हाँ, तो ये कांग्रेस पार्टी वालों को ये दिखा रहे हैं कि भाई हम भी इंसान हैं और वो हमारे देश में आए हैं, हम नहीं गए, ये हमारे हिंदुस्तान हमारा है, उनका नहीं है। पर जिस तरीके से सैम पित्रोदा के खिलाफ आप लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार यही कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कल चमड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, तो कांग्रेस कह रही है कि चमड़ी शब्द का इस्तेमाल तो उन्होंने किया है यहाँ पर और कांग्रेस तो पलड़ा झाड़ रही है इस बात। देखिए मैडम, जब भी कोई इस देश की एकता और अखंडता पे बात करेगा तो इस देश में हर एक नागरिक विरोध करेगा। जब उन्होंने ये कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट की बहनें
जो है चाइनीज़ दिखती है और साउथ की लोग जो है इन्हें जो है अफ्रीकन दिखते हैं, तो क्या इन्होंने ये बात चमड़ी के आधार पर नहीं किया? क्या चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना यही कांग्रेस की नीति है? इस देश को तोड़ने वाला कांग्रेस तो उस बात से पलड़ा झाड़ती नजर आई। जयराम रमेश ने भी कह दिया, तमाम नेताओं ने, कि हम सैम पित्रोदा की बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। सैम पित्रोदा जो था इन्हीं का मैम नेता था, इन्हीं पार्टी का सदस्य था। अगर उन्होंने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही है तो क्यों उसने इस्तीफा दिया? क्योंकि यह लोग अच्छे से जानते हैं कि जो बात उसने कही है देश को तोड़ने के लिए कही है, और जो व्यक्ति देश को तोड़ेगा उससे हर देश जो है अलग हो जाएगा। बिल्कुल आपने सुना है यहाँ पर, क्योंकि सैम पित्रोदा का जो बयान था उसके बाद लगातार कांग्रेस का साफ तौर पे यही कहना था कि हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, लेकिन भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लगातार इस बात को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर साफ तौर पे अगर देखा जाए तो दिल्ली में गुस्सा यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं का इसलिए फूट रहा है क्योंकि जनता को बांटने की कोशिश कांग्रेस लगातार कर रही है, ये इल्जाम यहाँ पर लगाया जा रहा है। आप लोग इस मुद्दे पर राय दीजिएगा और देखते रहिए लीजिंग भारत।